जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विशाल यादव आपके अपने YouTube चैनल एमएन एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिन्हें मैं शेयर तो करना चाहता हूँ, बट मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ों को बता के ना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है तो हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को बता नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पे विश्वास नहीं करता। तो मैं अपने निष्ठा से, लगन से मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं। आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, आपसे थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें दे सकता हूं। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है और आपको भी सपोर्ट मिलता है मेरे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आइए, पहला जो टॉपिक और पहला जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना। अब सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, मैटर्स है, ठीक है ना, इनके बारे में जानते हैं। इनका परिचय है। हमारे आसपास के वातावरण में हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हम क्या कर सकते हैं, देखकर, स्पर्श करके, सुन करके, सूंघ करके अथवा अन्य घटनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उपस्थित जो पदार्थ है ना, उनका हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, स्पर्श करके, सुन करके, सूंघ करके और अथवा देख करके हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ ना बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख के समझ सकते हैं, सूंघ के, स्पर्श करके, बहुत सारे तरीके से, अन्य घटनाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आसपास के पदार्थ को अच्छे तरीके से समझने के लिए इन सारी घटनाओं को हमें, हमारे चारों तरफ जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए आगे देखिए, द्रव्य अथवा पदार्थ होते क्या है। हम अभी समझे हैं पदार्थ, यहाँ पे देखे हैं पदार्थ, ठीक है ना। तो ये पदार्थ होते क्या है, ठीक है ना। द्रव्य होते क्या है, सबस्टेंस अथवा मैटर होते क्या है। तो मैटर और सबस्टेंस जो है ना, द्रव्य वह पदार्थ है, द्रव्य अथवा द्रव्य व पदार्थ वह वस्तु है, द्रव्य व पदार्थ, द्रव्य वह पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जो क्या करता है, स्थान घेरता है। विच मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है। एंड जिसमें क्या होता हो, द्रव्यमान होता हो, विच हैव मास, जो क्या रखता हो, द्रव्यमान रखता हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। विच मैटर ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, इज नोन एज मैटर। समझ में आया। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह वस्तु है, द्रव्य अथवा पदार्थ वह वस्तु है जो क्या करती है, स्थान घेरती है अथवा उसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे दिया हुआ पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ जो है वो 5 मूल तत्वों से मिलके बने होते हैं, जिससे हम पंच तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। अब वो 5 तत्व कौन है जिनसे पदार्थ मिलके बना हुआ है, तो वो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, पावक यानी कि अग्नि, वायु और आकाश। ये जो 5 तत्व है ना, इनसे मिलके क्या बने हुए हैं, पदार्थ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, पदार्थ बने हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुरों, मेरे लाडलो। तो पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलके बने होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पृथ्वी, जल, पावक, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है ना। पावक को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। तो ये है मैटर, ठीक है ना, इनसे बना हुआ है मैटर, पदार्थ। ठीक है। अब मैटर को जो है ना क्लासिफाइड कैसे किया गया है, क्लासिफाइड भौतिक गुणधर्मों के आधार पे अथवा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे। इन्हें 2 तरीके से, यानी कि भौतिक गुणधर्मों के आधार पे और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। वो कैसे किया गया है, आइए देखते हैं।
द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक संगठनों के आधार पर किया गया है, ठीक है ना। द्रव्य का जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, उसे भौतिक गुणधर्मों के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे किया गया है और रासायनिक संगठन के आधार पे किया गया है, ठीक है ना। तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पे जो द्रव्य को बांटा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है, वो पहला जो है वो क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड, ठोस। उसकी जो पहली अवस्था है, यानी कि गुणधर्म के आधार पे ये जो है ना वो क्या होती है, अवस्था। क्या होती है, अवस्था, ठीक है ना। ये किसमें है, अवस्थाओं में है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है, तो किसमें है, अवस्था में। 3 अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, और क्या है, गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। द्रव्य को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है भौतिक गुणधर्मों के आधार पे, ठीक है ना। 3 अवस्थाएं हैं द्रव्य की, कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक। अब रासायनिक संगठन के आधार पर जो है, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को, पदार्थ को बांटा गया है। शुद्ध द्रव्य, यानी कि शुद्ध द्रव्य जब क्लासिफाइड किया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, तत्व मिलेगा। क्या मिलेगा, तत्व मिलेगा। और क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा, यानी कि एलिमेंट मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मिश्रण जो होता है, मिक्सचर, ठीक है ना। क्या होता है, मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है ना, मिश्रण। अब मिश्रण को जब तोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, समांगी मिश्रण। क्या मिलेगा, समांगी मिश्रण। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पे द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और रासायनिक संगठन के आधार पे इसे बांटा गया है 2 भागों में, शुद्ध द्रव्य अथवा मिश्रण, यानी कि शुद्ध द्रव्य को 2 भागों में, तत्व, यौगिक, जिसे तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड्स, ऐसे क्या बोलते हैं, मिश्रण, यानी कि मिक्सचर को 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे कि ठोस, द्रव, गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे ठोस है, द्रव है अथवा गैस है। और यहाँ पे और भी तत्व, यौगिक और समांगी विषमांगी मिश्रण को समझेंगे। आइए आगे देख। द्रव्य को 3 भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव, लिक्विड, और तीसरा गैस, ठीक है ना। ठोस क्या होता है, इनका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है ना। आकार और आयतन दोनों इसका निश्चित होता है। जैसे कि मार्कर है ना, तो इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। इसी पर इनका घनत्व तो अधिक होता है। इनका घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। डेंसिटी इसकी क्या होती है, अधिक होती है, तथा ये बहते नहीं है, ये फ्लो नहीं होते। जैसे कि देखिए मार्कर रख दिए, तो क्या ये फ्लो हो रहे हैं, नहीं, तो ये बहते नहीं है। सॉलिड कभी फ्लो नहीं होता, ठीक। गर्म करने पर फैलते हैं, ये गर्म करने पर फैलते हैं। क्या होते हैं, गर्म करने पर ये फैलते हैं, ठीक है ना। जब आप इन्हें गर्म करिएगा, जैसे ये है ना मार्कर है, इसे आप गर्म करिएगा तो ये पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये गर्म करने के बाद जो सॉलिड है वो फैलता है, ठीक। इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है, इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है। और इसे दबाने के लिए ना अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इनके कणों के बीच जो है ना फोर्स ज्यादा लगा होता है। जो
क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। बहुत तेजी से इसके मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कम जगह होती है। इम्पटी प्लेसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके जो इम्पटी प्लेसेस होते हैं वो कम होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच इम्पटी प्लेसेस बहुत कम होते हैं। इम्पटी प्लेसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। जो सॉलिड है उनमें इम्पटी प्लेसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब द्रव देखिए, लिक्विड। लिक्विड क्या है? इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे हम समझाते हैं आपको, जैसे ये बॉटल है, क्या है? ये बॉटल है ना। आप देखिए, इस बॉटल को जब आप इसमें, इस बॉटल में आप पानी रखे हैं, ठीक है ना, अगर 1 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है तो 1 लीटर पानी इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसके आकार का हो जाएगा। जो लिक्विड होता है वो जिस शेप में रखिएगा, जिस टाइप के बर्तन में रखिएगा उसी का शेप क्या करेगा? वो ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। तो इसे जिस लिक्विड को जिस बर्तन में आप रखेंगे, बर्तन का आकार जैसा होगा उसी प्रकार का उसका आकार हो जाएगा, परंतु उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होगी। जैसे 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर किसी अदर आप पॉट्स में रख रहे हैं, बर्तन में रख रहे हैं तो उतना ही होगा, ठीक है ना। तो आयतन में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, इनका घनत्व तो ठोस से कम होता है। इनका जो घनत्व होता है वो ठोस से क्या होता है? कम होता है। ये बहते हैं, ये क्या होते हैं? बहते हैं। ये क्या होते हैं? बहते हैं, ठीक है। इनका घनत्व जो है वो ठोस से क्या होता है? कम होता है। और ये बहते हैं, गर्म करने पर अधिक फैलते हैं। गर्म करने पर ये क्या होते हैं? अधिक फैलेंगे, ठीक है ना। ये ठोस से, सॉलिड से अधिक फैलेंगे, ठीक है ना। सॉलिड जो है वो कम फैलता है, गर्म करने पर फैलता है, ठीक, कम फैलता है, पर इसे गर्म करने पर, यानी कि द्रव को गर्म करने पर ये अधिक फैलते हैं, ठीक है ना, अधिक फैलते हैं। और इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है। द्रव को ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है ना। ठोस की अपेक्षा द्रव को अधिक दबाया जा सकता है। द्रव में, ठीक है, द्रव में इम्पटी प्लेसेस ज्यादा होते हैं, थोड़ा अधिक होते हैं इसकी मात्रा में, ठीक है। ठोस की मात्रा में जो लिक्विड है उसमें इम्पटी प्लेसेस ज्यादा होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़े डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है। इम्पटी प्लेसेस होते हैं, जैसे कि लिक्विड जो होता है उसमें इम्पटी प्लेसेस होते हैं। जैसे आप पानी में घुस रहे हो, तालाब में घुस रहे हो, तो उसमें आप क्या हो सकते हो? घुस जाते हो। अगर इसमें सॉलिड में घुसना हो तो घुस जाओगे क्या? सॉलिड में घुसना हो, इसमें घुसा, इसे उंगली घुसा, घुस जाएगा? नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा ना, क्योंकि ये सॉलिड है। इसमें इम्पटी प्लेसेस क्या है? कम है। और द्रव में इम्पटी प्लेसेस ज्यादा होते हैं, इसकी अपेक्षा ज्यादा होते हैं, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। तो इसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटर कर सकते हैं। इन्हें तोड़ने की बात तो इसमें हो नहीं सकती। इन्हें बूंदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है? बूंदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इन्हें बूंदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बूंदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिनके बीच क्या होता है? इम्पटी प्लेसेस होता है और आसानी से इंटर, जैसे कोई भी, जैसे विलायक होता है ना, विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट, ये जो नेचुरल सॉल्वेंट होता है, वाटर जो होता है नेचुरल सॉल्वेंट होता है, वो लिक्विड होता है, वो उसमें कोई भी चीज क्या जाती है? घुल जाती है। घुल क्यों जाती है? क्योंकि उसके बीच क्या है? इम्पटी प्लेसेस हैं, खाली है, ठीक है ना, इम्पटी प्लेसेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वहां पे कम होता है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए गैस, गैस क्या? इनका आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। नो एनीथिंग्स आर डिफिनिट, ठीक है ना। इनका आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता ना, इसका शेप, साइज,
वॉल्यूम कुछ भी डिफिनिट नहीं होता, ठीक है। इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। किसकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत कम होता है। ये बहते हैं, ठीक है ना, ये बहते जो है ना वो इनसे तेज बहते हैं। सॉलिड लिक्विड से क्या होते हैं, तेज बहते हैं, इनमें फ्लोइंग ज्यादा होता है, ठीक। गर्म करने पर बहुत अधिक फैलते हैं, गर्म करने पर ये बहुत ज्यादा फैलते हैं, ठीक। इन्हें बहुत अधिक दबाया जा सकता है, इन्हें बहुत अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में आप आंसर उसका जरूर दीजिएगा। क्या हवा मैटर है? हवा को मैटर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इन्हें बहुत अधिक दबाया जा सकता है, हवा को अधिक दबाया जा सकता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो गैस है ना वो फ्रीली मोशन करता है, फ्रीली, FREELY, फ्रीली मोशन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, फ्रीली मोशन करता है, स्वतंत्र रूप से मोशन करता है। ये कैसे मोशन करता है, स्वतंत्र रूप से मोशन करता है गैस, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ये गैस सिलेंडर है, क्या है ये, गैस सिलेंडर है, ठीक है ना। इनमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस, ठीक, गैस भरा हुआ है। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो फ्रीली मोशन करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली मोशन करते हैं। इधर से जाएगा, फिर कोई इधर से आएगा, कोई इधर से मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ये एक दूसरे से, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टकराएंगे, एक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे तो इनका डायरेक्शन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। इसलिए जब आप कान लगा के सुनिएगा ना तो इसमें साउंड्स आते हैं, क्या आते हैं, साउंड्स आते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर तक होते हैं। जैसे हम इंटर कर जाते हैं, एयर में चल रहा है ना, हमारा बॉडी जो एयर में है, हम इंटर कर जा रहे हैं तो एयर में कोई भी चीज, और एयर कहीं भी इंटर हो सकता है, और एयर में हम भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। एयर कहीं भी इंटर हो सकता है, इंजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आई। सिलेंडर, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, क्योंकि जब वो गैस सिलेंडर की दीवार से टकराएंगे ना तो उनका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और जब ये चेंज होगा, कभी इधर से मॉलिक्यूल्स आया, कभी इधर से मॉलिक्यूल्स आया, चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो वो फ्रीली मोशंस करते हैं, उनके बीच इम्पटी प्लेसेस ज्यादा होते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है ना। गैसेस बहुत तेजी से फैलते हैं, इट्स अ वेरी डेंजर, ठीक है ना, बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक। आजकल सीएनजी वगैरह का यूज किया जा रहा है, सीएनजी का, एलपीजी का, एलपीजी तो खाना बनाने में यूज किया था, सीएनजी जो है वो बाइक, गाड़ी वगैरह चलाने में, दिल्ली में अभी हर जगह हो गया है, सीएनजी यूज करते हैं लोग, ठीक है। जिससे पॉल्यूशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो ये गैस फ्रीली मोशन करते हैं, उनके बीच इम्पटी प्लेसेस ज्यादा होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर है, बहुत द्रव से अधिक दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं, जो फ्रीली मोशंस करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली मोशंस करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, ठीक, हाइड्रोजन हो गया। बहुत सारी गैसें एयर में, बहुत सारी गैसें हैं, मिक्स है, ठीक है ना। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब भी पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है हमसे, ठीक है ना। सपोर्ट जरा सा भी नहीं मिल रहा है यूट्यूब से। प्लीज यूट्यूब वाले से भी विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा प्रोग्रेस दे, ठीक है। आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है कि हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को। दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ हम साइंस को पढ़ते रहेंगे, मैथ के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो भी चीजें लाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।